दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एक विशेष खगोलीय घटना जो कि 400 साल में एक बार घटित होती है। उसका प्रभाव शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और अर्थव्यवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण पड़ता है। वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, गेम चेंजर होता है। तो दोस्तों, 21 दिसंबर सन 2020 एक बहुत महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने वाली है। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति और शनि का ग्रेट कंजंक्शन, प्लैनेटरी किसिंग 21 दिसंबर को होने वाली है 7:16 पर। यानी इस एपिसोड में इसका क्या प्रभाव होगा शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार पर, करेंसी बाजार के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर और कोविड-19 के ऊपर क्या प्रभाव होगा, हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, CEO ajayaastromoneyGuru.com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज इस विशेष एपिसोड के साथ। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और शनि, देवगुरु बृहस्पति गुरुओं का गुरु और शनि का देव, शनि जो है न्याय का देवता के रूप में जाने जाते हैं। एक अद्भुत संयोग, अद्भुत खगोलीय घटना 21 दिसंबर सन 2020 को घटने वाली है और देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों समान अंशों पर होंगे और इसको आप देख भी पाएंगे। तो दोस्तों, ये घटना एक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 400 सालों में एक बार ऐसी घटना घटती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, ये घटना घट रही है। और आज का जो 21 दिसंबर का जो दिन होगा वो सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी। सन 2020 का सबसे छोटा दिन मात्र 10 घंटे का होगा और रात 14 घंटे की होगी। तो इसका विशेष प्रभाव शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सबसे पहले कृषि जिन्सों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कृषि जिन्सों पर 3 महत्वपूर्ण फसलें, सरसों यानी मस्टर्ड सीड एवं मस्टर्ड ऑयल, जो कि खाद्य तेलों में प्रमुख स्थान रखता है भारत के लिए। ग्रेट कंजंक्शन जुपिटर एंड सैटर्न का सरसों पर बम्पर फसल लेके आ रहा है और जनवरी और फरवरी माह में सरसों के अंदर मस्टर्ड सीड एंड मस्टर्ड ऑयल के अंदर जबरदस्त गिरावट होने की संभावना है। दोस्तों, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आज की डेट ये नोट कीजिए और मिलाइए हमने आपको क्या कहा था। दूसरी महत्वपूर्ण फसल है गवार सीड। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के अंदर इसका विशेष कारोबार होता है और किसान और कारोबारी बंधु बरसों बरस तक गवार सीड के अंदर अच्छी मूवमेंट आने का इंतजार करते हैं। गवार सीड संभवतः कृषि उपजों में कुछ उपज ऐसी हैं जो कि बरसों बरस खराब नहीं होती, कीड़ा नहीं लगता या और कोई परेशानी नहीं है, स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, भंडारण की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें गवार सीड एक अहम फसल है। तो मुझे लगता है दोस्तों, जनवरी फरवरी माह में इस कंजंक्शन का, ग्रेट कंजंक्शन का नकारात्मक प्रभाव गवार सीड और गवार गम पर पड़ सकता है। प्राइसेस धड़ाम से गिर सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण फसल जो है सोयाबीन। MP के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर फसलें खराब होने से सोयाबीन के अंदर मूवमेंट बनी, अच्छी ऊपर की भी बनी, लेकिन मुझे लगता है कि साल का प्रथम क्वार्टर यानी 2021 का कैलेंडर ईयर का जनवरी फरवरी माह सोयाबीन के लिए संभवतः कमजोरी ला सकता है, मुनाफा वसूली हो सकती है और बाजार गिर सकते हैं। दोस्तों, अब शेयर बाजार और बाजार में क्या संभावनाएं बनेगी। देवगुरु बृहस्पति और शनि का ग्रेट कंजंक्शन विश्व अर्थव्यवस्था के अंदर सकारात्मक प्रभाव लाता है। दोस्तों, जब भी पृथ्वी तत्व की राशि यानी 2, 6, 10
वृषभ, कन्या और मकर राशि में शनि और देवगुरु बृहस्पति का संयोग बनता है, कंजंक्शन बनता है, संबंध बनता है, वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया है। लगभग 400 सालों की, 800 सालों की इसकी गतिविधियां नोट करके विश्लेषण कर मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 में से 9 बार ये सत्य साबित होता दिखा गया है पिछले 400 साल में। जब भी शनि और गुरु का आपसी संबंध मकर राशि में होता है, अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाती है। जो भी दुष्प्रभाव पेंडेमिक का हो, महामारी का हो, आर्थिक मंदी का हो, या जो भी परेशानियां हैं, उससे बादल छट जाते हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं और अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ जाती है। तो सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर और शेयर बाजार पर। अब वो कौन से सेक्टर या इंडस्ट्रीज हैं जिस पे प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा? ऑयल एंड गैस, पावर, माइनिंग, स्टील, मेटल, इन सभी के अंदर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, आने वाले लगभग 2 माह मजबूती के हो सकते हैं। वेदांता, टाटा पावर, हिंदुस्तान कॉपर, इन पे आप नज़र रखें। टाटा स्टील, पीडीलाइट इंडस्ट्री, इन पे नज़र रखें। एनएमडीसी, इसके ऊपर आप नज़र रखें। इन स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखें तो मजबूती हो सकती है। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति बैंकिंग का भी कारक है। सरकारी क्षेत्र की वो बैंकिंग इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स जो कि अंडर वैल्यूड हैं और पिछले लगभग 3 से 6 महीने से बुरी तरह से पिटे हैं, उनके अंदर भी कुछ जान आ सकती है। 10, 20, 25 रुपए के जो शेयर्स हैं, सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, हमारा एक विशेष एपिसोड हम आज से 3-4 दिन पहले भी हमने इसके ऊपर बात की है, उसको अवश्य देखिएगा, डिटेल में बात की है हमने, उन पे नज़र रख सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बीपीसीएल, इन सभी स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। ये आने वाले 2 से 3 महीने में आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि कौन सी राशियां इससे प्रभावित होंगी। बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन आप मुनाफा कमा रहे हैं या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इस पे बहुत अध्ययन और विश्लेषण करती है। पृथ्वी तत्व की राशियां 2, 6, 10, वृषभ, कन्या और मकर राशि, आपके लिए ये ग्रेट कंजंक्शन एक अवसर प्रदान करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा। जो काम अभी तक रुके हुए थे बन जाएंगे, नए कामों, नए अवसर प्राप्त होंगे और आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे। जब अच्छा है तो कुछ राशियों के लिए ये खराब भी होता है। अग्नि तत्व की राशियां 1, 5, 9, मेष, सिंह और धनु राशि आपके लिए परेशानियां का सबब बन सकता है। आपके कामों के अंदर अड़चन आ सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में होंगे और नीच भंग करेगा शनि। यदि आपकी हॉरोस्कोप के अंदर शनि और देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में नहीं हैं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, समस्याएं बन सकती हैं, विशेष ख्याल रखें। वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11, मिथुन, तुला और कुंभ राशि आपके लिए मिश्रित रुख लेके आएगा। 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आपके लिए भी देवगुरु बृहस्पति और शनि का ग्रेट कंजंक्शन मिश्रित रुख रह सकता है। यदि आपकी हॉरोस्कोप के अंदर ये दोनों ग्रह शनि और गुरु मजबूत है तो आप सकारात्मक रुख की तरह चलेंगे, और यदि ये नेगेटिव हैं तो आपको परेशानियों का सबब देगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको पसंद आए तो कमेंट्स और लाइक अवश्य कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।